हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय और ये मैंने अपना जो डे 51 का ब्लॉग है वो एंड कर दिया था क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन हस्बैंड आए तो बोलते हैं चलो थोड़ी देर मार्केट चलते हैं, थोड़ा सामान भी लाना है वो भी ले आएंगे एंड देन तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो वही है, मैं भी रेडी हो गई, उनका चलो चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश होना चाहिए। और फिर जो सामान मुझे लाना है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो रहा था, तो उनका चलो चलते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और आप सभी से थोड़ी सी गपशप कर लेती हूँ। बालों को मैंने पूरा ऊपर टाई कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी हस्बैंड गया हूँ ऑटो लेने, तो वहीं हम जाएंगे। मैंने कहा चलो आप सभी को भी लेकर चलती हूँ। और मैंने मशीन को ओपन करा, मशीन को ओपन करके मैंने देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था, तो इस वजह से वो मैंने क्लीन कर दिया है। और मे भी शायद अब ना क्या कहते हैं ख़राब, मतलब पानी जो ड्रेन हो जा रहा था वो हो। यहाँ पे बियान भी रेडी हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अभी मार्केट में। छोटा तो उनके साथ ही गया, अपने पापा का चमचा एक नंबर का, पापा का पिछला ग्रुप इतनी देर से हम लोग को खाया जा रहा था कि चलो चलो चलो। सो फाइनली सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस और मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आप सभी को क्विकली दिखा देती हूँ। हाँ, एक तो ये छोटे लेकर आए हैं क्रॉक्स, और एक मैं ये लेकर आई हूँ बिंदी की डब्बी, कलरफुल बिंदी। हटो। एक ये बिंदी का पत्ता लेकर आई हूँ मैं, और एक ये है, और ये दो हैं, और एक ये पत्ता लेकर आई हूँ। ये कुछ बिंदियाँ लेकर आई हूँ। और जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि मीना वॉक करने के लिए शूज़ ले लो, शूज़ पहनो, तो मेरे वो वाले शूज़ तो ख़राब हो गए थे, तो अगेन मैंने ये शूज़ ले लिए हैं। मैं इस तरीके के लेकर आई हूँ ताकि पहनने में भी कंफर्टेबल रहें। सो और ये अंदर से ना काफ़ी कुशनी है, तो मतलब दिक्कत भी नहीं होगी, तो ये मैंने लिए हैं। तो बस यही सब मैं लेने गई थी और थोड़ा मूड फ्रेश करना था, वो भी हो गया और ये सामान भी आ गया। और बाकी मेरे को बैंगल वगैरह लेकर आनी थी, 3 जा रही है, सो वो मैं ला नहीं पाई। और मेरे को अपने चश्मे के लिए मेन जाना था, पर वो भी नहीं जा पाई मैं क्योंकि मतलब टाइम ही नहीं लगा। तो और हाँ, ये क्लेचर भी लेकर आई क्योंकि तक्ष ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, जिसके चलते मैं मतलब हमको जल्दी बस करना ही पड़ता है। सो वही है, बदमाशी नहीं। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं मतलब कंटिन्यू करूँगी अब कल, और अभी यहीं पर एंड करती हूँ। कल मॉर्निंग से एक नया रूटीन होगा, नया सब कुछ होगा, और जो मेरा मूड था वो भी क्या कहते हैं, मैं अपने मूड को अब ठीक कर लूँगी। और मैंने ये कुर्ती काफ़ी टाइम के बाद पहनी है, मेरे ये काफ़ी ढीली हो गई है। और अब भले ही जो भी हो, मैं जितना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और क्या कहते हैं वो सब, लेकिन मोटिवेट तो खुद को ही करना पड़ेगा, कोई और तो करेगा नहीं। सो इसलिए खुद को फिर से मोटिवेट करके और अपने फिर से कल से लगना है अपनी जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, तो इसमें अप्स डाउन्स आते ही रहेंगे। लेकिन अपने आप को मेरे को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को मेरे को और ज़्यादा मतलब वो करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वही है, और कल से फुल जोर फिर से लग जाऊँगी। और ठीक है, जैसा भी है। सो चलिए मिलती हूँ आपसे कल। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 62 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज, और
मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से। वैसे तो ये ब्लॉग कल शाम को ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि कल मतलब मेरा थोड़ा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने दोपहर में ही अपना ब्लॉग एंड कर दिया था। फिर मैंने न्यू ब्लॉग अपना स्टार्ट किया शाम से। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुम्हें कहीं बाहर चलो, थोड़ा मूड फ्रेश होगा। तो मैं बाहर गई थी और आप नबी ने देखा मैं क्या लेकर आई, और आप लोग देख ही चुके होंगे। सो फाइनली अब आप लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएगी। सो वही है, और बस थोड़ा सा घूम कर आ गए थे, बस यही सब सामान मैं लेकर आई थी और कुछ नहीं लेकर आई थी। क्या कहते हैं, फिर कुछ खा पी तो सकते नहीं थे, क्योंकि कहने को तो कहते हैं इडली डोसा ये सब बाहर खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं, बहुत हेल्दी वे में बनाते हैं, लेकिन क्या भरोसा, इडली में भी क्या कहते हैं सांभर में जो ऑयल वगैरह पड़ता है वो रिफाइंड ऑयल ही ये लोग यूज़ करते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है। सो इस वजह से मैंने नहीं खाया। मैंने कहा चलो घर पर ही आके मैं बनाऊंगी, और घर पर आके मैंने बनाया था पोहा खाया था हम लोगों ने। और मैंने फाइनली चिड़वा बना लिया है, जो नमकीन होता है, लैया पोहा और मूंगफली डाल के ये बनाई है मैंने। और क्या कहते हैं, इसमें अगर रोस्टेड चना हो तो वो भी ऐड ऑन कर लो, तो बहुत अच्छी बनी है। क्या कहते हैं, बहुत कम ऑयल में बनती है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। सो ये बनाई है मैंने, ताकि हस्बैंड और बच्चे भी क्या कहते हैं मतलब भुजिया वगैरह ना कहें और ना यूज़ करें। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी बनाकर देखी थी कि सबको कैसी लगती है, अच्छी लगती होगी तो मैं फिर ज़्यादा बनाऊंगी, वो वाला हिसाब। सो वही है, अभी मैंने अपनी मेडिसिन तो ले ली थी और मैंने पूजा कर ली है। तो पूजा करके जब आप ये तिलक लगाते हो ना, तो कितना सुंदर लगता है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। चेहरे पे अलग ही रौनक लगती है, अलग ही पॉजिटिविटी लगती है। सो मुझे अभी इस टाइम पॉजिटिविटी की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो आप लोग मोटिवेट करते हो और आप पॉजिटिविटी भी देते हो सभी, लेकिन स्टिल ज़रूरत तो रहती है। क्या कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम जब लास्ट मैंने जो व्लॉग डाला है उसमें आपने देखा ही होगा मैं किस हद तक मतलब मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मैं इतना डिप्रेस फील कर रही थी, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मैं ज़रा भी अभी सोचती हूँ ना, मेरे सर का दर्द अभी तक मतलब बंद नहीं है, प्रॉपर जो बंद होता है ना वो वाला हिसाब नहीं हो रहा है। और मैं भी शायद कल मेरे को स्पेक्स के लिए भी जाना था। हुआ क्या कहते हैं, तक्ष ना बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगता है, और एक तो वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं। वो नहीं मान रहा था, उसको बस अपने क्रॉक्स लेकर घूमना था पूरे घर में। तो जब से क्रॉक्स आए हैं तब से अपने बाजू में ही ले लेके घूम रहा है, और कह रहे हैं बेटा ये सर पे रख ले। कहते नहीं है कि हर जगह घूम रहा है ले लेकर, तो मैंने कहा बेटा अपने सर पे रख ले, तो वो लिटरली ऐसे अपने सर पे रख के घूम रहा है। आप लोग मैं क्या बताऊँ, आप लोग देखो मेरा हाथ ना ऐसे ये फड़क रहा है। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो मेरा ये हाथ ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लग जाता है। तो मैं ले लेती हूँ अपना वार्म वाटर। मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अच्छा मौसम है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी और आप देख रहे हैं छोटे की जो शैतानियाँ हैं वो किस लेवल की हैं। अभी क्या कहते हैं, उसको चीला नहीं खाना था आज, तो उसने डिमांड किया कि उसको दूध बिस्किट खाना है। तो मतलब क्रैक जैक बिस्किट वैसे खिलाना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन वो बिस्किट को दूध में मैश करके वो खाता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वही खिलाया था उसको, क्योंकि उसने चीला खाने से बिल्कुल मना कर दिया था, निकाल निकाल के फेंक रहा था। तो ऐसा जैसा हुआ तो मैंने कहा चलो कुछ भी जो भी कह रहा है वो खिला देती हूँ। और पता नहीं इसकी आदत बन गई है, दिन भर में एक बार तो खाना ही खाना होता है, तो मैं खिला देती हूँ वो जब खुशी खुशी खाता है। तो इस वजह से देखिए कि इसकी शैतानियाँ अनदर ही लेवल है। कभी कुछ उठाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। अभी मुझसे कितने पापड़ बिलवाएगा ये खाने के लिए कि आप लोग देखिएगा। अभी क्या कहते हैं, आँख बंद करके खिलाओ, अभी ऐसे खिलाओ, अभी वैसे खिलाओ, अब ये प्यार करो, अब ये करो। किसने खाया तो किसने खाया तो पापा खा गए। ऐसे करके खूब ड्रामे करता है। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पर ही मैं खिला रही हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ एक छोटी सी क्लिप। तो मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी नाश्ते में लिया है ये सूजी के 2 चीले बनाए हैं और जरा सी मैंने नमकीन ली है दीवानी, और थोड़ा थोड़ा है पोहा, कल का बच गया था, उनका फेंकना क्यों, खा लिया। खूब ड्रामे करवाए कैमरे के आगे में। मम्मी आँख बंद करके खिलाओ, मम्मी ये करके खिलाओ, मम्मी वैसे। हाँ। हाँ भैया प्रेमी, तो मैंने पकड़ लिया तुमको। आप बदमाश, आप बदमाश। अब नहीं छोड़ूंगी मैं, अब नहीं छोड़ूंगी। हट बदमाश, मेरा बदमाश। वैसे कहने को कह लो कि परेशान कर रहा है, ये कर रहा है बच्चा, ये वो, लेकिन रौनक भी उन्हीं से होती है। अभी देखिए कितनी हम लोग की कितना मस्ती कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा चलो एक दो क्लिप मैंने छोटी छोटी शेयर की। यही है, मैं जब अपसेट होती हूँ या फिर टेंशन में होती हूँ तो कभी कभी इरिटेट भी हो जाती हूँ बच्चों पे, लेकिन क्या कहते हैं, बस यही है, खुश भी यही कर देते हैं कभी कभी ये छोटी छोटी हरकतें करके। मैं शांति से अगर बैठी होती हूँ तो तक्ष को बिल्कुल नहीं सुहाता है। तो यहाँ पर मैं क्या जो सामान मंगाया था कुछ, तो वही मैं डब्बों में भर रही थी महीने की स्टार्टिंग में। ऐसा होता ही है हर फैमिली में, जो राशन वगैरह मंगाना करना, वो डब्बे फिल करना, तो वो सब मैं कर ही रही हूँ। तो साथ में सब्ज़ी की भी तैयारियां कर रही थी, तो उसमें मसाले नहीं थे, तो मैंने कहा चलो अभी मैं रीफ़िल भी कर देती हूँ। सारे डब्बे वगैरह मैंने वॉश करके रखे हुए थे, सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं डब्बों में। और वही है। और अभी तक सो रहा है, इसको मैंने सुला कर आई हूँ, तभी मैं इतनी शांति सुकून से काम कर पा रही हूँ। नहीं तो एक नज़र मुझे उसके ऊपर रखनी पड़ती है, एक नज़र मुझे अपने काम पर रखनी पड़ती है। इसी चक्कर में कभी कभी नज़र भटक जाती है मेरे काम से, उस पे नज़र चली जाती है, उसमें मेरा नुकसान हो जाता है, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है या कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप सभी से बात कर रही हूँ मॉर्निंग के बाद, और थोड़ा बहुत अपना रूटीन मैंने शेयर किया था, लेकिन आप लोग भी देख रहे होंगे। अभी आपको मेरे मोबाइल की कैमरा में जो क्लियरिटी है वो समझ में आ रही होगी। इससे पहले वाली क्लिप्स देखिएगा और अभी वाली, क्योंकि क्या हुआ, मैंने तक्ष को मोबाइल अपना दिया था चलाने के लिए, तो मेरा ना जो टच गार्ड है वो पहले ही थोड़ा थोड़ा चटक रहा था, टूट रहा था कई कई जगह से, मतलब होता है ना किनारे झड़ जाते हैं, और यहाँ पर भी कैमरे के पास में जस्ट क्या कहते हैं वो ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इस
इस वजह से मतलब क्लियरिटी आ ही नहीं रही थी कैमरा में, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, आप सभी से कुछ बात ही नहीं की। तो अभी भी मैंने अपनी वॉक कंप्लीट की, 30 मिनट की, ऑलमोस्ट मैंने 30 मिनट 35 मिनट की वॉक की हो। आज मैं आपको ना स्टेप्स बता पाऊँगी ना मैं किलोमीटर बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे मोबाइल, उसमें टच गार्ड लगवाने और थोड़ा शूज़ में कोई इशू था विहान के, तो वो चेक कराने, तो उस वजह से और कल से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी वॉक पे जाया करेगा और मैं भी जाया करूँगी। और एक फ्रेंड का कमेंट आया है एबी का कि मेघना आप आजकल ना डांस रील्स बना रहे हो और ना ही आप जुम्बा कर रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है ना, जब मेरा मूड अपसेट होता है या मैं डिप्रेस फील करती हूँ तो मेरा डांस करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं रील्स तब बनाती हूँ जब मैं दिल से खुश होती हूँ, या तो मेरे से मतलब वही सैड रील्स और ये सब बनती हैं, अच्छे उस पर मेरे एक्सप्रेशन अच्छे आते ही नहीं हैं। सो इस वजह से फिर मैं अभी बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस तो बात एक ही होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ। और बहुत बड़ा रीज़न है मेरी अभी ये टाइम मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा टफ है। तो वही वो ओल्ड मेमोरीज़ मेरे दिमाग में आ रही हैं, वही सब मेरे दिमाग में, मैं अपने आप को बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूँ, मैं अपने आप को ना ही इन सब चीज़ों में आऊँ, बहुत खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती ही रहती हैं, वही गिल्ट, वही सब कुछ आता ही रहता है। अगर आप मेरा मतलब व्लॉग्स में देखेंगे बहुत पहले के, तो आपको पता चल जाएगा रीज़न क्या है क्या नहीं। लेकिन ये अगस्त का महीना, मैं आप सभी से 3-4 ब्लॉग से यही कह रही हूँ, मेरे अगस्त का महीना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा टफ होता है। जितनी बड़ी मुझे खुशी मिली थी, जितना बड़ा मतलब खुशी का मौका था इस महीने में, उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे लिए दुख के हो रहे हैं कारण। तो वही सब है, इस वजह से मैं वो ज़्यादा रील्स शॉर्ट्स ये सब नहीं बना पा रही हूँ। और जुम्बा करने के लिए पता है, जब आप खुश होते हो ना दिल से, तब आपके स्टेप्स वगैरह निकल पाते हैं। मैंने कुछ स्टार्टिंग में कुछ किए भी थे, आपने देखे होंगे प्रीवियस वीडियोस में, वो बात नहीं थी जो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे किया था, और तो इसीलिए मैंने करना भी छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं करना। तो वही सब है, जब आप खुश होते हो तो आप सब कुछ बहुत अच्छा निकाल पाते हो। मैं ब्लॉग्स ही अच्छे नहीं निकाल पा रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। और प्लीज़ मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दो, और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी थोड़ा अपने आप को वो कर लूँ, संभाल लूँ, और फिर से आपके लिए रील्स शॉर्ट्स और ये सब और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। और वही है, थोड़ा सा बस बेयर कर लो मेरे साथ, पर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर लो, मेरे को मोटिवेट कर दो, और बस यही सब है। सो आप लोगों ने देखा भी, लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, जैसे कि मैंने स्ट्रेस, नींद ना आना, इन्हीं सब के कारणों की वजह से मेरा वेट भी कम नहीं हुआ इस हफ्ते, इस 10 दिनों में, वरना क्या कहते हैं कुछ तो कम होता ना। तो वही है, और लास्ट 61 डे पर तो मेरा बढ़कर भी आ गया। तो आज मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपना वेट चेक करूं। मैं तो वही रूटीन फॉलो कर रही हूँ जो मैं पहले कर रही थी, जिसमें मेरा वेट कम हो रहा था। लेकिन होता है, जब थायराइड आपको होती है और आप स्ट्रेस ले लेते हो या डिप्रेस होते हो या नींद पूरी नहीं होती है, तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। मेरे पैरों में स्वेलिंग है, मेरे बॉडी में मुझे फील होता है स्वेलिंग, और मेरे चेहरे पर जब मॉर्निंग में उठती हूँ, जब तुरंत ही उठ के किसी दिन मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी, मेरा चेहरा कितना स्वेल होता है। तो इसीलिए जब मैं थोड़ा काम डाउन हो जाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आपको मैं डिसअपॉइंट कर रही हूँ, और क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, तो आप लोग भी चाहते हो अच्छा कंटेंट आए और अच्छा सब कुछ हो। लेकिन कुछ टाइम मेरे को सपोर्ट कर दो प्लीज़, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अभी सबसे बड़ा दिक्कत मेरा आरओ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरा मैंने आप सभी को शेयर किया था, मेरी वॉशिंग मशीन में पानी नहीं रुक रहा है। तो मैंने खोल कर सही भी किया, तो वो पानी अब जितना रुक रहा था उतना भी नहीं रुक रहा है। तो उसके लिए जितना मुझे समझ आया, तो मैंने ये पार्सल मंगाए हैं, मे बी शायद इनकी वजह से नहीं रुक रहा होगा। तो मैं अभी ट्राई करने जा रही हूँ, ये लगा कर देखूँगी। अगर ये काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं करता है तो फिर टेक्नीशियन को बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। सो सोचा था इस महीने कुछ ऐसा ओवर खर्चा नहीं होगा, लेकिन अब आ गया। तो वही सब है, चलता रहता है लाइफ में, ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे तो डील कर ही लेंगे। बस कुछ टाइम आप लोग मेरे को सपोर्ट कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है रात का समय, और मैं आपको अपना डिनर दिखाना भूल गई। मैंने जो मतलब शाम को 7 बजे करीब अपना डिनर किया था, और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भूल गई। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने आप सभी को बोला था ना, मैं वॉशिंग मशीन में अभी वो पार्सल लगा कर देखूँगी। तो वो मैंने लगा कर देखा, तो थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था, लेकिन पानी रुक गया था फिर भी उसमें। तो मैंने कपड़े वॉश करने को लगा दिए थे, और बस वही है, तो हबड़ तबड़ में ही मैंने खाना खाया था।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बच्चे भी थोड़ा चिल गुहार मचा रहे थे और कपड़े भी वॉश कर रही थी और थोड़ा सफाई वगैरह ये सब तो चलता ही रहता है। शाम का जो बच्चे इतना खिडारा फैला देते हैं, वो सब समेटना करना, ये बहुत टाइम मतलब इसी में निकल गया, क्योंकि पूरा दिन तो ऑलमोस्ट निकल ही गया था, क्योंकि शाम के समय के वार्सल लेकर आए थे 5 साढ़े 5 बजे, तब मैंने वो लगाया। सो वही है, कपड़े मेरे वॉश हो गए, थोड़े से बचे हुए हैं, वो मैं कल वॉश करूँगी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था टैंक में। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं लगाती। और थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे टेक्नीशियन को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हल्का पानी मतलब जा ही रहा है, ये नहीं है पूरा बंद, मतलब रुका रहे पानी टब में, वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे बुलाना पड़ेगा टेक्नीशियन को। और उसके बाद मैंने दूध वगैरह कुछ लिया नहीं था, क्योंकि मन नहीं हो रहा था। और मैंने क्या खाया था, मैंने बेसन की चपाती बनाई थी, वही आटा रखा था कल वाला, तो उसी से मैंने चपाती बनाई थी, वो खाई थी। और टमाटर आलू की सब्ज़ी थी, बोली थी मैंने, तो यही मैंने खाया था। खीरा वीरा कुछ नहीं काटा था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, दिमाग से उतर गया था, तो इस वजह से ऐसा कैसा कुछ दिन रहा आज का। और मैं आप सभी को मतलब एक जो रूटीन मेरा बना आ रहा था, मैं आपको एक वो बताती हूँ कि मैंने इतना स्टेप्स चला या फिर इतने किलोमीटर का वॉक किया, लेकिन वो आज पॉसिबल नहीं हो पाया। जो मेरे मोबाइल के साथ वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया ही था, तो कोई बात नहीं, कल से फिर से एक न्यू स्टार्ट करेंगे, फिर से सब कुछ नया करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय।